Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों मशहूर पैगंबर गुजरे हैं। दोनों अल्लाह के बड़े करीबी पैगंबर थे। उनकी बड़ाई का पूरा जिक्र तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ बयान किए जा सकता है। रेयान बिन वालिद के बाद और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र में कबूस नाम का आदमी बादशाह बना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोशिश से मिस्र में कुफ्र और गुमराही की जो रस्में मिट चुकी थी, उन्हें कबूस ने फिर से अपने दौर में ज़िंदा कर दिया। जब याकूब की नस्ल वालों ने इस गुमराही की रस्मों को मानने से इनकार कर दिया तो उसने उन सब को यानी बनी इसराइल को गुलामी के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया। कहता कि तुम हमारे बुज़ुर्गों के ग़ुलाम हो, इसलिए कड़ी मेहनत करो। उनसे बेगार का काम लेने लगा। बनी इसराइल कबूस के ज़माने में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे थे। जब कबूस अपने घमंड में चूर हो गया तो उसकी तबाही जालिम हो गई। उसकी तबाही के बाद उसका भाई फिरऔन, जिसका नाम वालिद बिन मुसअब था, मिस्र का बादशाह बना। यह फिरऔन मिस्र का बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। यह इतना बड़ा जालिम था कि बनी इसराइल से खूब बेगार लेता, मजदूरी भी न दिलाता। उसने बूढ़ों पर और औरतों पर टैक्स लगा दिया था। उसने जुल्म का एक और तरीका भी निकाल रखा था, वह यह कि चाहे किसी का अकीदा हो या ना हो, उसे बुतों की पूजा करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अपनी खुदाई का दावा दिया, लोगों से बुतों की बंदगी छुड़वा देने को कहा और कहा कि तुम लोग मेरे लिए सजदा करो। बनी इसराइल पर तो उसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ था, इसलिए कि वह उसको खुदा मानने को तैयार न थे। वह सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानते थे। इंसान को कैसे मान लेते और इंसान कैसे इंसान का माबूद बन सकता है। फिरऔन ने उनके इस जुर्म की सज़ा यह दी कि उनकी जवानों से पहाड़ कटवाता, पत्थर ढोने को कहता, बेगार लाता और देता। उसने बूढ़ों को यह सज़ा दी कि दिन भर मजदूरी करें और सूरज डूबने से पहले मजदूरी को लाकर फिरऔन के ख़जाने में दाखिल करें। जो कोई ऐसा ना करता या ऐसा करने में देर करता तो वह उसके गले में फांसी का फंदा डालता। इसी तरह फिरऔन बनी इसराइल का जलील व रुसवा करता रहता, उनकी ताकत को तोड़ता और कोई ऐसा मौका ना देता कि वह पनप पाते। इसी फिरऔन ने एक दिन सपना देखा कि एक शाम मुल्क की तरफ से पैदा हुई आग और तमाम किलों और हवेलियों और किताबियों की जल गई। यहाँ तक कि शहर और गांव साफ हो गए। फिरऔन जागा तो सपना उसके दिल व दिमाग में समा गया। वह कांप उठा। फिरऔन कहानियों और सपना फल बताने वालों को तलब कर दिया गया। उन्होंने सपना फल बताया कि एक आदमी बनी इसराइल को पैदा होगा जो किब्तियों
हुकूमत को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकेगा। इस डर की वजह से उसने बनी इसराइल को औरतों पर एक एक दाई लगा दी कि जो लड़का पैदा हो उसके कत्ल किया जाए। 5 वर्ष यह जुल्म सिलसिला जारी रहा। इसी तरह बनी इसराइल के हज़ारों लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी तरह प्लेग की एक लहर भी बनी इसराइल में चली कि उनके हज़ारों आदमी इस वबा में मर गए। जब किब्तियों ने फिरऔन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के मर्द तो प्लेग में मरे गए और लड़के इनके कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे मेहनत और मुश्किल काम कौन करेगा। फिरऔन ने जब यह देखा कि किब्तियों की बात बिल्कुल सही है तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल के लड़कों को कत्ल किया जाएगा और दूसरे साल के लड़कों को ज़िंदा रखा जाएगा। चुनाचे हज़रत हारून माफ़ी के साल पैदा हुए और हज़रत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए। एक दिन मज़लूमियों ने अर्ज़ किया कि हमको ऐसा मालूम होता है कि आज की रात उस शख्स का नुफ्तामा के पेट में करार पाएगा जो तुम्हारा दुश्मन है। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हो जाए। बादशाह इनके कसूरों को माफ़ करेगा और उन पर बहुत मेहरबान करेगा। बनी इसराइल इस हुक्म से बाहर निकले, जबकि फिरऔन ने ख्याल किया कि आज शहर में रहे और अपनी बीवी से, जिसका नाम आसिया था और जो फरहम की बेटी थी, जो बनी इसराइल की कौम से थी, उनसे सोहबत करे ताकि नया पैदा होने वाला बच्चा उनके नुफ्ते से पैदा हो सके। उसके लिए उसने यह इरादा किया और इमरान को, जो हज़रत मूसा के बाप थे और फिरऔन के बहुत करीबी थे, उन्होंने उसे लाकर शहर में आया। रात में महल का तवाफ़ करने को औरतें आई थीं, उनमें हज़रत मूसा और वालिदा भी थी। इमरान की ख्वाहिश उस दिन बहुत बढ़ी। उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया, यहाँ तक कि उन्होंने हमल हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि जो पैगंबर अपने बाप की पीठ से अलग होता है तो उसी रात उसका सितारा आसमान पर ज़ाहिर हो जाता है। सितारा ज़ाहिर हो गया। नजूमियों ने उस सितारे को देखा भी। देखते ही उन्होंने वहाँ शोर व गुल्ल मचाना शुरू कर दिया। जहाँ बनी इसराइल के मर्द मैदान में इकट्ठा थे, इस शोर व गुल की आवाज़ फिरऔन के कानों में भी पहुंची। वह सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। दिल में खलबली मच गई। दौड़कर दरवाजे पर आया और इमरान से बोला। इमरान उस वक्त पहरा दे रहे थे। पूछा, इमरान ये कैसा शोर है। इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि बनी इसराइल आपके ईमान व इकराम में खुश होकर मस्ती में शोर मचा रहे हैं। फिरऔन यह सुनकर अंदर तो लौट गया, लेकिन मारे खौफ के तमाम रात नींद न आई।